हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ जीके जीएस में। फ्रेंड, आज का टॉपिक है टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा कौन सी है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा डॉलर है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन ने की थी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कहाँ पर हुआ था। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन बंगाल में हुआ था। नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है। नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड हैं। महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि क्यों लौटाई थी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए लौटाई थी, जो 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राममोहन राय जी थे। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके कैसी पड़ जाती है। काली पड़ जाती है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। मणिपुरी नृत्य किसको समर्पित है। मणिपुरी नृत्य कृष्ण भगवान को समर्पित है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील नदी अमेजन नदी है। होमो सेपियंस मानव प्रजाति के भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अमेजन नदी। होमो सेपियंस मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले।
दक्षिण अफ्रीका से मिले। भारत में आर्थिक व्यापार एवं प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। 1938 और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। परमाणु ऊर्जा एक्ट कब लागू किया गया था? परमाणु ऊर्जा एक्ट 1962 में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के वारामहल जिले में लागू की गई थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता किसने लिखी? सौद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी ये कविता। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष 2003 में घोषित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 में घोषित हुआ था। आनुवंशिकी का नियम किसने दिया था? आनुवंशिकी का नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? नेपाल देश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से सीमा लगती है नेपाल की। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था नारा। पीएम जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पीएम जन औषधि योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? ममलुक वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश था। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के पास युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के पास युद्ध हुआ था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की? 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की, वोट देने का अधिकार। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंट्रल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक है। सेंट्रल पीक। चिकित्सा के बारे में
चिकित्सा के बारे में विवरण किस वेद में मिलता है? चिकित्सा के बारे में विवरण अथर्ववेद में मिलता है। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर होता है सबसे कम। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर होता है सबसे कम। पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में पंजाब में स्थित है पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो। छप्पनवां संविधान संशोधन 1987 के तहत किस राज्य का दर्जा दिया गया था? गोवा राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था 56वां संविधान संशोधन 1987 में। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम फॉल्केटिंग है, फॉल्केटिंग। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। फ्रेंड, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। फ्रेंड, हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।